गाइस, मैं डॉली जायसवाल डीजे साइंस स्टडी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट वगैरह में काम आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। कौन है दोस्तों? एडम स्मिथ। अगला सवाल देख लेंगे। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहरें, नदी, वर्षा, तालाब। तो कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं कि भारत में वर्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नहरें। भारत में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना सन 1950 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन चुका है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा सेल फोन का उत्पादक देश जो है, आप सब जानते हैं, चाइना मोबाइल सब लोग यूज़ करते हैं। क्यों? तो चीन। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, जो सेलफोन को उत्पादक करता है। अगला सवाल, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? कहने का मतलब है कि सबसे अधिक कर आय किससे प्राप्त होती है? बिजली कर, निगम कर, सेवा कर या आयकर। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निगम कर से भारत को सबसे ज़्यादा कर प्राप्त होता है। अगला सवाल, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, सुंदर राजन समिति का जो संबंध है वो पेट्रोलियम से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन दे रहा है विशाखापट्टनम, कोच्चि, मद्रास, मुंबई। ठीक है, तो दोस्तों, आपका जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। माफ़ कीजिएगा, कहाँ थे हम लोग? देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। ओके, आगे बढ़ेंगे। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो दोस्तों, ऑप्शन इसका पहले चेक कर लेंगे। विकासशील देशों की, गरीब देशों की, शक्तिशाली देशों की। तो ये जो आपका विकसित देश, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, कि क्योंकि विकसित देशों की जो प्रायः मुद्रा क्या होती है वो हार्ड करेंसी होती है। अगले सवाल पे आएंगे। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों के सामने आ चुका होगा। जो दास कैपिटल प्रसिद्ध पुस्तक है ये कार्ल मार्क्स की है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक बार देख लेंगे, सिंगरौली में, बिहार में, कानपुर में, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? तो सिंगरौली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, सिंगरौली में पाई जाती है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है। इसमें कह रहा है कि बेलाडीला से प्राप्त होने वाली लौह अयस्क बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो कौन से बंदरगाह से किया जाता है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है। ओके गाइस, अगले सवाल पे आएंगे। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग जो आपका है ये सूती वस्त्र उद्योग है। सबसे प्राचीन, सबसे पहले हमने सूती वस्त्र उद्योग स्टार्ट किया था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो दोस्तों, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। ओके, ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गाइस, भारतीय रेलवे का विश्व में द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा स्थान हो जाएगा? द्वितीय स्थान, दूसरा स्थान। ठीक है, भारतीय रेलवे कितने जोन में स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों, भारतीय रेलवे 17 जोन में स्थापित किए। 17 से याद रखिए,
अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसी नोट में कितने भाषाओं का लिखी होती हैं, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं लिखी रहती हैं। ठीक है, नोट में 22 भाषाओं का यूज़ किया गया रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किसी नोट में जो बॉक्स बना रहता है उसमें कितनी भाषाओं का यूज़ किया रहता है, तो उसमें 17। ठीक है, ध्यान रखेंगे वो 17, और भारतीय रेलवे कितने जोन में स्थापित है, वो भी 17। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? इसका एक बार हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। 15 मई 1954, 1 अप्रैल 1951, 28 अगस्त 1979 और 30 सितंबर 1960। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल सन 1951। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण सर 1949 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। अगर आपसे पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई का स्थापना कब किया गया था, तो सन 1935, माफ़ कीजिएगा 1835। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो दोस्तों ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध ये चीनी घोटाले से था। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश से होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे अधिक आभूषणों और रत्नों का निर्यात किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना GIC के द्वारा प्रायोजित है। हेलो गाइस, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सन 1999 से 2000 वर्ष के बीच में लागू की गई थी। आगे बढ़ेंगे। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये असाहित्य द्वारा रचित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। राजस्थान की किस झील को रामसर अर्धभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान की एक जो है सबसे प्रसिद्ध झील है सांभर झील को। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो राजस्थान सरकार द्वारा अगस्त 2010 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, सन 2010। सबका पहला ही तो आंसर है। चौधरी कुंभा रामनहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा हनुमानगढ़, झुंझुनू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 में कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? तो देख लीजिए आप लोग, एक है बीकानेर और नागौर, अलवर और भरतपुर, जयपुर और उदयपुर, भानगढ़ और नागौर। तो दोस्तों जो है एक तो हो गया आपका नागौर, ठीक है, और दूसरा बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं वह है, तो दोस्तों वह तांबा के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सन 1976 में सम्मिलित किया गया था। कब सम्मिलित किया गया था? 1976 में। सब बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो दोस्तों केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए होता है और 65 वर्ष तक वो कार्य कर सकते हैं।
अगला सवाल देखेंगे, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा इनमें से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों लोकसभा, विधान परिषद और विधायी सभा में विधान परिषद जो होता है इसको समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में उतने ही प्रत्येक राज्य अपने अपने हिसाब से विधानसभा बनाता है और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो उसे समाप्त भी कर सकता है। ठीक है। किन राज्यों में पैसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 में परिवर्तनीय नहीं है? तो दोस्तों असम, मेघालय और तमिलनाडु 3 राज्यों में, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही दे रहा है सबसे ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किन राज्यों संघ शासित क्षेत्र में लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम आदि। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो दोस्तों 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ओके। वर्ष 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 160 निर्धारित की थी। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो राम नाईक थे, जो इस समय क्या है हमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करिए कि राम नाईक इस समय किस पद पर वर्तमान में हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के रूप में DS तिवारी का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो निर्वाचित 20 होते हैं और पदेन 3। राजस्थान के राज्यपाल किसके कुलाधिपति होते हैं? तो दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आदि होते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा 41 है। ठीक है, इसको करेंगे। उससे पहले आप प्लीज़ ये जान लीजिए कि जो है अगर आप मोर वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए पहले आप बेल आइकन को टच कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 बार। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें राजस्थान के लिए इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो दोस्तों यूपी के लिए भी ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, जो हमारा लेवल होता है वो हर जगह से पूछता है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो दोस्तों 10 बार अब तक चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं 2015 में। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। जब बैंक दर ज़्यादा कर दी जाती है, जब बैंक दर कम या ज़्यादा कर दी जाती है, जब बैंक दर शून्य की जाती है। तो तीनों आंसर गलत है। जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ये राइट आंसर है, जब बैंक दर कम कर दी जाती है। ओके, आगे बढ़ेंगे।
इससे पहले ये ख़त्म हो हमको ये बता दें कि आज के वीडियो में हम आपको केवल 50 क्वेश्चन का ही संग्रह दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही जो है बेनिफिट देंगे। चलिए अब इस वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान किस पर आधारित हैं? दोस्तों, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान जो हैं वो NSSO के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित रहता है। ठीक है, अगला सवाल जो इस वीडियो का आखिरी माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 49 वर्ष 1951 से 52 या 2015 से 16 की अवधि के किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो 2007 से 8। ठीक है, अगला सवाल इस वीडियो का आखिरी सवाल है और हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आप इसमें हमें कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन देख लेंगे 1999 से 2000, 2008 से 2009, 2010 से 2011, 2005 से 2006। ओके, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। मैं डॉली जायसवाल एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगली बार आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।